चेतावनी दी गई है। दरअसल बीएसपी के श्रमिक संगठनों को चेतावनी जारी की गई है। तो हड़ताल करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई। 29 और 30 जनवरी को हड़ताल प्रस्तावित है। हड़ताल की तैयारी में श्रमिक संगठन जुटे हुए हैं। 7 सालों से लंबित वेतन समझौते की मांग इनके द्वारा की जा रही है और इसी बीच बीएसपी के श्रमिक संगठनों को चेतावनी ये देखने को मिली है। इन्होंने हड़ताल की तैयारी कर ली है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना दिखाई देता है आने वाले दिनों में। 29 और 30 जनवरी को हड़ताल प्रस्तावित है और हड़ताल की तैयारी में श्रमिक संगठन जुटे भी हुए हैं। 7 सालों से इनकी मांगे लंबित हैं और कहीं ना कहीं इसी पर ध्यान केंद्रित करवाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों का, श्रमिकों का अगर ये हड़ताल होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान हो सकता है और ऐसे में देखना होगा कि क्या 7 वर्षों से लंबित वेतन समझौते की मांग को प्रशासन मान जाता है या नहीं। एमपी में सर्दी का सितम जारी है। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक लगातार जारी है। श्योपुर में सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां दर्ज किया गया। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है। आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। घने कोहरे का असर आवाजाही पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही सर्द मौसम की वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि गेहूं की फसल के लिए ये ठंड बहुत ज़रूरी है और किसानों के लिए ये लाभदायक साबित हो सकती है, जबकि आम लोगों के लिए, आम जनजीवन में ये काफ़ी परेशान कर देने वाली सर्दी है। और दतिया में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान गिरकर 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और कड़ाके की ठंड की वजह से कहीं ना कहीं ठिठुरन बढ़ चुकी है। अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं दतिया की। यहाँ पर खूब ठंड पड़ रही है और कड़ाके की सर्दी की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही साथ कई लोग घर में दुबक कर बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, विजिबिलिटी कम है। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गुरुवायूर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। ये भी बता दें कि त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। 2 दिन का दौरा, ये बेहद खास प्रधानमंत्री मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है और कई और कार्यक्रमों में उनके द्वारा शिरकत करनी है। और बढ़ते आगे, आज रामलला के प्रतिमा को राम मंदिर परिसर का भ्रमण करवाया जाएगा। मंदिर परिसर में लाई जाएगी रामलला की प्रतिमा। परिसर में बने यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों, चारों द्वार का पूजन होगा। 16 स्तंभों को 16 देवताओं के प्रतीक रूप में पूजा जाएगा। चारों वेदों के प्रतीक रूप में चारों द्वार पूजे जाएंगे। 16 स्तंभ, 4 द्वार, जिनका अर्थ है 16 देव वो 16 स्तंभ के रूप में वहां मौजूद होंगे, जबकि 4 द्वार 4 वेदों का वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे और ऐसे में इन्हें साक्षी मानकर यहां पूरे विधि विधान से पूजन किया जाएगा। राम मंदिर परिसर में प्रतिमा को लाया जाना है और इसके साथ ही वास्तु के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार जो गढ़ना है उस गढ़ना को सटीक और ठीक तरीके से यहाँ पर पूजन विधि के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस पूजा के समय, उस पूरे विधि विधान के समय ये सभी वहाँ पर मौजूद होंगे और इन सभी का अर्थ है जो कमल का आप देख पा रहे हैं कि चांदी के कमल वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसके नीचे जो शेषनाग और शेषनाग के ऊपर
भगवान विष्णु और उसके ऊपर चांदी की थाली और उस पर चांदी के कमल, चांदी के कलश, इसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये क्योंकि आज 5 वर्षीय बालक के रूप में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे और उनके लिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, ऐसे में आज मंदिर परिसर का भ्रमण 5 वर्षीय बालक के रूप में प्रतिमा को कराया जाएगा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राहुल